नमस्कार दोस्तों, योगाचार्य संपत शर्मा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग आपसे बात करने वाले हैं। आपने थंबनेल में देखा होगा और इस वीडियो में भी देख रहे हैं कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं। इसके प्रयोग इतने बेहतर है ना। ये है आपका, इसको कह सकते हैं आप मूंगफली। जी हाँ दोस्तों, मूंगफली दो प्रकार की होती है। एक तो जिसमें वाइट दाने होते हैं और जिसमें लाल दाने होते हैं। सबसे बेस्ट और मूंगफली कौन सी होती है? लाल दाने वाली। और मेरे पास है आज सबसे बेस्ट मूंगफली। जी हाँ दोस्तों, ये राजस्थान की मूंगफली है। बहुत अच्छी सी मूंगफली है। हालांकि एमपी वगैरह भारत के अन्य राज्यों में भी ये पाई जाती है। ये लाल मूंगफली, ये जो मैं दाना खोल रहा हूँ ना, इतना मीठा होता है और इतना स्वादिष्ट होता है। तो कौन सी मूंगफली कितने दाने, ये लाल दाने हैं, तो कौन सी मूंगफली कितने दाने आपको खाने हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और कंप्लीट इसके लाभ, जैसे आप काजू बादाम खाना भूल जाएंगे इसके सामने, इसके लाभ के सामने। अब कितने दाने आपको खाने हैं पहले तो मैं बता दूं इस मूंगफली में। दोस्तों, समय बर्बाद करना मेरा उद्देश्य नहीं, मैं फास्ट बता रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनना, फिर इसके लाभ देखना कि सबसे पहले मूंगफली खाने में क्या क्या फ़ायदे होते हैं उनकी बात करूँ तो ये केवल वजन करने में, वजन जो कम है, वजन कम करने में सहायक नहीं है। वजन तो कम करती है, बल्कि ये प्रोटीन भी देती है आपको, हेल्दी फैट, फाइबर, फैटी एसिड का भी एक बहुत बड़ा स्रोत है। मूंगफली के सेवन से शरीर में बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती है और ये कई पुरानी बीमारियों को दूर भगाने का काम करता है। अक्सर आपने देखा होगा लोग सर्दी में मूंगफली सेक कर खाते हैं। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, सेक कर कम सेके या फिर कच्ची मूंगफली खाएं। कच्ची मूंगफली में जितनी अच्छी चीज़ें, आपके कैल्शियम होता है, जितना अच्छा होता है ना, वो किसी में नहीं हो सकता है। आपका सवाल हो सकता है कि एक दिन में कितनी मूंगफली खाएं। आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा मत खाना, पेट दर्द हो जाएगा। तो कितनी मूंगफली खाएं, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कम से कम एक दिन अपने एक नाश्ते में, या चाहे अपने नियम से बांध लो, एक दिन में आपको एक मुट्ठी, इससे अधिक नहीं खानी है, तभी ये कारगर है। बाकी आप अधिक खाओगे तो आपको और भी परेशानी होएगी। फिर आगे की बात करूं दोस्तों कि अधिकतर जो पेट से जुड़ी हुई परेशानी जिनके होती है, पेट से जैसे कब्ज है, अपच है बिल्कुल भी, तो उनको भिगी हुई मूंगफली खाने से बचना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि जो गीली मूंगफली भी बाजार में आती है, सेक कर खाते हैं, वो बहुत अच्छी है। लेकिन जो मूंगफली ये दाने बन गए, जो सूख चुकी है, तो ये दाने अब कब खाने हैं? और सुबह सुबह मूंगफली का सेवन भी लाभप्रद होता है, क्योंकि वह मूंगफली में पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन, मिनरल्स आदि पाए जाते हैं। तो इसके अलावा बात करें कि भाई और क्या क्या हो सकता है, कि भाई साहब आपको कैसे खानी है, कि हर दिन मूंगफली खाना क्या सुरक्षित है? बिल्कुल, प्रतिदिन आप खा सकते हो, चाहे सर्दी गर्मी बारिश कभी भी खा सकते हो, आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। ये मूंगफली के दाने हैं और ये जैसे मैं निकालता हूँ। और कुछ लोगों को देखो मूंगफली के छिलके, मूंगफली को छिलकों से निकालना नहीं आता। मैं आपको बताऊं, देखो पास से आप देख रहे होंगे, ये जो नोक है ना, ये पतली वाली, ये जैसे ये मूंगफली का पीछे वाला भाग, ये आगे की नोक है, केवल इसको दबाना है ऐसे, टक, ये देखो खुल जाते। ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाली मूंगफली का ये जो लाभ है, मैं इसके प्रयोग बता रहा हूँ आपको। आप अगर परिवार में मूंगफली नहीं खा रहे हैं तो आज से खाना स्टार्ट कर दीजिए। नियमित रूप से कितनी थोड़ी खानी है, कितनी खानी, वो भी मैं बता रहा हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब एक सवाल आता है कि भाई इसमें भुनी हुई मूंगफली या ये साधारण मूंगफली जो है, इसमें कितना प्रोटीन होता है, तो बताऊँ कि अगर 100 ml आप दूध पीते हो अच्छा सा, तो उसमें 3.4 प्रोटीन होता है, ग्राम। और अगर 100 ग्राम अंडे खाते हो तो उसमें 100 ग्राम प्रोटीन होता है। जबकि मूंगफली के दानों में 100 ग्राम, अगर आपने मूंगफली के दाने खा लिए तो उसमें 26 ग्राम प्रोटीन होता है। तो दोस्तों, आज से स्टार्ट कर दीजिए, अपने परिवार वालों को सबको खिलाइए मूंगफली से, क्योंकि मूंगफली में आपको पता है कि आयरन काफ़ी मात्रा में होता है, जो कि शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने का काम करता है, यानी खून बनना आपके शुरू हो जाएगा, खून की कमजोरी है तो। और ये मूंगफली है आपके, जैसे अलग अलग, जैसे अपन इनकी बात करें, जैसे इसमें कौन कौन से लोगों को खानी चाहिए, जो जिम जाते हैं। हालांकि जिम का मैं विरोधी हूँ और आपको नहीं जाना है, योगासन कर सकते हो। मैं खुद योगाचार्य हूँ, तो आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से योगासन से भी आपका जो 6 एब है वो निकल जाते हैं, और उसके अलावा भी आपका शरीर पुष्ट रहता है। तो ये एक तो सबसे बात करें तो मूंगफली बादाम का सस्ता माना जाता है, और इसमें सभी तत्व जो बादाम में पाए जाते हैं वो सब इसी में पाए जाते हैं। भारत के लोग तो काफ़ी पसंद करते ही करते हैं। विदेशी लोग भी आजकल क्या हो रहा है कि ये जो मूंगफली होती है ना, जो अच्छी क्वालिटी वाली मूंगफली बाहर के देशों में जाती है, और ये जो दाने जैसे मैं निकाल रहा हूँ ना, इन दानों को सेक कर फिर गुड़ में उसका
वो बनाकर और उनको भी अच्छा सा वो डिब्बा पैक करके और बेचा जा रहा है और विदेशी लोग इसको खा रहे हैं। अलग अलग जैसे अपन यहाँ भारत में च्यवनप्राश खाते हैं, ऐसे लोग विदेशी खा रहे हैं। तो हम लोग क्यों नहीं इस मूंगफली के दानों से दूरी बना रहे हैं? तो अपने को मूंगफली की ओरिजिनल खाने की पूरी कोशिश करनी है। अब बात करें कि ये मूंगफली डायबिटीज के खतरे को कम करता है। पहला लाभ है डायबिटीज के खतरे को कम करेगा। दूसरा है आपके सूजन को दूर करने में सहायक है। कहीं सोजिश हो रही हो तो उसको धीरे धीरे खाना है। कई तरीकों में तो ये भी आया कि कैंसर में भी इसका बचाव हो सकता है। इसके अलावा वजन घटाने में काफ़ी लाभप्रद है। और लाभप्रद जैसे आपको वजन घटाने की बोला था, ऐसा नहीं कि बहुत सारी खा लो, जो नियमित रूप से खानी है वो आपको ये मूंगफली खा सकते हैं। इसके अलावा किन किन लोगों को मूंगफली नहीं खानी चाहिए, तो देखो बहुत अधिक मूंगफली के सेवन से आपका वजन घटाने का लक्ष्य भी बाधित हो सकता है। तो आप थोड़ी थोड़ी खानी है ना। जैसे एक मैंने ये ले लिया, आप यूँ देख लो कि 30 मूंगफली ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, उसके 30 दाने ये आपको खाने हैं। इसके अलावा ये है कि जिन लोगों के नाक बह रहा है, खराश हो रही है, त्वचा से संबंधित समस्या है, सांस फूल रही है, तो ये मूंगफली की एलर्जी मतलब ज़्यादा मूंगफली खाने से भी वैसी हो जाती है। लेकिन आप खाना तो स्टार्ट कीजिए। बादाम खा रहे तब आप ये नहीं पूछते कि इसके नुकसान क्या फ़ायदे का, खाना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार मैं कह रहा हूँ ये लाल दाने वाली बहुत ओरिजिनल मूंगफली होती है। तो ये है कि 16 मूंगफली अगर आप खाते हैं तो रोज़ाना, या फिर 42 इसमें जो नट्स होते हैं, जो दाने होते हैं, 42 यानी 50 खा सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। एक मुट्ठी मूंगफली का सेवन खूब करें, खासकर जब भूख ज़्यादा लगती है और आप ऐसी स्थिति का जो सेवन करते हैं, जैसे कोई बाजार की कोई चीज़ खा रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप ये खाइए। तो ये आपके वजन भी नहीं बढ़ाएगी और बहुत अच्छा पाचक है। अगर मैं एक प्रयोग और बता देता हूँ आपको क्या करना है कि अगर पेट में कब्जियत है तो क्या करना है, ये जैसे मूंगफली के दाने हैं ना, तो आप भोजन करते हैं शाम को और सुबह भी कभी भी, तो एक कोर खाया, जैसे एक कवा बोलते हैं जिसको, एक कोर खाया, भोजन का एक टुकड़ा खाया, मतलब एक रोटी का छोटा सा कोर सब्जी में खाते हैं ना, उसके बाद 2 मूंगफली के दाने, फिर एक कोर खाया, फिर 2 मूंगफली के दाने चावने हैं। आप खुद देखेंगे कि अगले दिन सुबह जो आपका पेट साफ होएगा ना, आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये उपाय हमें पहले क्यों नहीं ज्ञात था। इसलिए दोस्तों और भी मैं बता रहा हूँ ये चीज़। एक तो आपको क्या करना है, पानी नहीं पीना है, क्योंकि मूंगफली में तेल होता है, सब जानते ही हैं। इसका सेवन करने के बाद पानी पीने से गले में खराश और गले में कफ की समस्या हो सकती है। तो आराम से मूंगफली, अब कुछ लोग गुड़ मूंगफली खाते हैं, बिल्कुल सही खाते हैं, क्योंकि दोनों सारी चीज़ें हैं और दोनों बहुत अच्छा कारक है आपके दैनिक जीवन में। तो वो सारी गुड़, जो पानी नहीं पीना है। दूसरा, इसके बाद आपको आइसक्रीम नहीं खानी है, तो क्योंकि गर्म तासीर जो है ना, मूंगफली वाले जो मूंगफली खाने के बाद तुरंत आप आइसक्रीम खाने की कोशिश करेंगे तो आपको खांसी की समस्या हो जाएगी। तो ये जो आजकल हो गए शुरू में। और इसके अलावा दूध का सेवन नहीं करना। ऑलरेडी देखो दूध का जो कैल्शियम है वो आपको इसमें मिल रहा है, इस मूंगफली में मिल रहा है, तो आपको दूध की सेवन करने की आवश्यकता भी नहीं है और करना भी नहीं। उसके बाद आपको खट्टे फल नहीं खा सकते। कुल मिला के मूंगफली के बाद आप कम से कम नहीं तो पौन घंटे तक कुछ ना खाएं। और मूंगफली में क्या होता है देखो, अगर आपको जैसे अर्थराइटिक्स है, मूंगफली में जैसे आपके वो कट कट की आवाज़ें आती है, तो इसमें क्या कि इसका सेवन नहीं करना होता है, क्योंकि इसमें लेटिन होता है जो सूजन की समस्या को बढ़ा भी सकता है। तो आपको अधिक नहीं करना है, लेकिन इसको दैनिक जीवन में जरूर रखना है। दोस्तों ये जो अधिक है कम कहा जाता है वो इसलिए कि भाई लोग कभी कभार ही खाते हैं। शहर वाले लोग अगर आप देख रहे हैं तो आप कभी कभार आपको ये ओरिजिनल मूंगफली मिलती है, तो इसके लिए भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा क्या कि जैसे मूंगफली गर्म होती है, लोग समझते हैं मूंगफली गर्म होती है, वो मूंगफलियाँ कभी मत खाना जिनको नमक लगा के खिलाई जा रही है, नहीं खानी अपने को। ओरिजिनल मूंगफली आप अगर इस वीडियो को देखकर कम से कम 1 महीना भी खाएंगे ना, तो आप अपनी पाचक शक्ति, अपने वजन में और अपने दैनिक जीवन में भी बहुत बड़ी उपलब्धि कर लेंगे। आप खुद महसूस करेंगे और वापस आके इस चैनल पे कमेंट करेंगे। क्योंकि देखो आपको नाम तो याद हो ही गया भाई, योगाचार्य संपत शर्मा लिखना है तो आपको यूट्यूब चैनल सामने आ रहा ही है। इसके अलावा हम वो चीज़ को इनका जैसे अपन कहेंगे घर में कहते इसकी पपड़ी खा ले, चिक्की खा ले, क्यों खा लें? आप अपने स्वास्थ्य के लिए देखो, आप जीभ का ध्यान मत रखो। जीभ का ध्यान आपकी ये कंपनियां रखती है, बहु अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं ना, उनको पैसा कमाना है। हम आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए ये चैनल लगा के बैठे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें, हालांकि हम लोग इसमें ये भी बनाते हैं कि मूंगफली में हम लोग आपके सौंठ मिलाते हैं, तो बहुत सारी एक आयुर्वेदिक चिक्की भी बनती है और वो आयुर्वेदिक पाउडर भी बनता है, वो भी एक अलग चीज़ है। लेकिन आप आज से मूंगफली खाना जरूर प्रारंभ करें।